वाणी में वो शक्ति छिपी है, पूछो हम रचनाकारों से, हम पत्थर को काट के धर दें कागज की तलवारों से। पत्नी के बड़े भाई साहब हरिशंकर प्रसाद की पत्नी अर्थात मेरी भाभी जी का देहांत के पश्चात एक शोक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें मुझे गीता का पाठ करना था। यह मेरी सर्वबेटी मणि, जो कि अपनी माँ के मृत्यु से इतनी मर्माहत थी कि देखिए मेडिटेशन के क्लास में भी उसके चेहरे पर दुख के भाव स्पष्ट नजर आते हैं। परंतु जैसे ही मैंने विवेकानंद की वाणी का प्रयोग कराया तो उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास है उसकी झलक आप भी देख सकते हैं। हे अमृत के अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मर्त्य भूमि पर देवता हो। उठो, आओ, ए सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम जरा मरण रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। आत्मविश्वास। संसार का इतिहास उन थोड़े व्यक्तियों का इतिहास है जिनमें आत्मविश्वास था। यह विश्वास अंतः स्थित देवत्व को जगाकर प्रकट कर देता है। तब व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सर्वसमर्थ हो जाता है। असफलता तभी होती है जब तुम अंतः स्थित इस अमोघ शक्ति को अभिव्यक्त करने का पूर्ण प्रयत्न नहीं करते। लोग कहते हैं इस पर विश्वास करो, उस पर विश्वास करो। मैं कहता हूँ पहले अपने आप पर विश्वास करो। सब शक्ति तुम में है, इसकी धारणा करो और इस शक्ति को जगाओ। कहो हम सब कुछ कर सकते हैं। कभी नहीं मत कहना, यह न कहना कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अनंत स्वरूप हो। तुम्हारे स्वरूप की तुलना में देश काल भी कुछ नहीं है। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सर्वशक्तिमान हो। यह मेरी बिटिया मणि, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री जो पटना यूनिवर्सिटी के हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उनकी कुलवधू है और अलंकार मोटर की मालकिन है। ये हमारे जीजा जी हैं, आप लोगों के फूफा जी हैं और काफ़ी इन्होंने अपने स्वाध्याय से ये ज्ञान प्राप्त किया है और ये ज्ञान को हम लोगों के बीच में ये वितरित कर रहे हैं। ये बहुत महान कार्य कर रहे हैं। इससे ज्ञान के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। इसलिए हम सभी इनके लिए काफ़ी मतलब अनुग्रहित हैं और मैं आभार व्यक्त करता हूँ मैं पूरे परिवार की तरफ से इनका। इसी तरह ये पूरे परिवार को अपने ज्ञान से लाभान्वित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।